बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज नंबर 7 स्टार्ट करने लगे हैं, यानी कि द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 7। सो पहला सबसे पहले आपके पास चूज़ द करेक्ट आंसर्स हैं। सॉरी इसके लिए। चूज़ द करेक्ट आंसर्स। हु इज़ आई इन द स्टोरी? तो आई जो है ना वो डॉक्टर है। द पेरेंट्स वर नर्वस बिकॉज दे वांटेड द डॉक्टर टू टेल देम एवरीथिंग। तो ये जो है ना दो मुझसे गलती से मिस हो गए थे, इसलिए इनको मैंने यहाँ पे शो करवा दिया। नेक्स्ट यहाँ से शुरू हुई आपकी एक्सरसाइज। तो तीसरा आपके पास, द डॉक्टर वाज इम्प्रेस्ड बाय द ब्यूटी ऑफ द चाइल्ड। उसके बाद डॉक्टर टुक अ चाइल्ड शॉर्ट ऑफ इट मीन्स ही मेड ए वाइल्ड गेस टू बिगन विद। ठीक है जी। आगे है जी, द डॉक्टर फेयर डैट द चाइल्ड माइट बी सफरिंग फ्रॉम डिफ्थीरिया। और इसका जो है ना ऑप्शन नंबर डी है आपके पास। द चाइल्ड डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू द डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शंस बिकॉज शी वाज ए स्टबन चाइल्ड। स्टबन का मतलब होता है ढीठ, ज़िद्दी। द डॉक्टर ग्राउंड हिज टीथ इन एंगर। इस जुमले की वजह से ही वुड नॉट हर्ट यू। ठीक है जी, उसकी माँ ने बोला था। उसके बाद द डॉक्टर हैड ऑलमोस्ट सक्सीडेड इन ओपनिंग द माउथ ऑफ द गर्ल बट फेल्ड टू सी बिकॉज चाइल्ड रेजिस्टेड स्ट्रांगली। पहला है आपके पास। मार्क दी सेंटेंसेस ट्रू और फॉल्स। ये हम नहीं करेंगे, सिलेबस का हिस्सा नहीं है। आंसर दी क्वेश्चंस करेंगे, 10 हैं आपके पास। इसी तरह राइट डाउन दी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी करेंगे, पंक्चुएशन भी करेंगे, 5 नंबर की आती है आपको। फिलिंग द ब्लैंक्स और ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। सबसे पहले आपके पास ये आंसर दी क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी, टोटल 10 आंसर्स हैं, इनको यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इनको आप यहाँ से इसी तरह इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इनको आप अच्छे तरीके से याद कर लें। ठीक है जी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद ये भी उसका हिस्सा था बिफोर, और ये जो है ना 6 और 7 हो गया। ये जी 8 और 9 हो गया। ये हो गया 10 और 11। ठीक है जी। उसके पास आ गए हैं हम, राइट डाउन द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इन जो है ना वर्ब्स यहाँ पे गलत लिखे हुए हैं, इनकी फॉर्म जो है ना हमने करेक्ट करनी है। सबसे पहले है व्हेन आई अराइव आई मीट माई मदर। तो पहले बात तो यह है कि ये माई मदर नहीं है, ये जुमला यहाँ इन्होंने गलत लिखा हुआ है, वो मदर से मिला था बस, यानी कि बच्ची की माँ से मिला था, अपनी माँ से थोड़ी मिला था। तो अराइव का जो है ना अराइव्ड हो जाएगा और मीट का मेट हो जाएगा। इसकी इन सब की मैंने वजूहत पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ। इसमें मैं आपको अपनी बता देता हूँ कि आपके पास ये जो एक्सरसाइज हैं 15 एक्सरसाइज हैं टोटल, क्योंकि चैप्टर 15 है। तो इनमें ये जो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुए हैं वो आलमोस्ट 14 में 90% से ज़्यादा, इनफैक्ट 95% के करीब वो सेम इसी तरीके से यूज़ हुए हैं कि आप ये जो फर्स्ट फॉर्म में आपको आएगा जुमला और आप उसको सेकंड फॉर्म में तब्दील कर देंगे। वजह ये है कि जो जुमले आपको आएंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की उन्होंने फॉर्म वहाँ पे ऐड की होगी, लेकिन बेसिकली जुमला पास्ट इंडेफिनिट का होगा। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट में जो है ना हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। और ये स्टोरीज़ हैं, और स्टोरीज सारी जो होती हैं ना वो पास्ट में होती हैं। ठीक है जी, तो ये वजह थी, इसीलिए देखिए अराइव्ड हो जाएगा, मीट मेट हो जाएगा सेकंड फॉर्म। मोशन की सेकंड फॉर्म मोशन लग जाएगी। मूव मूव्ड हो गया, नोक नोक्ड हो गया, एक्सप्लेन हो गया एक्सप्लेन्ड, ग्रो हो गया ग्र्यू, क्रश हो गया क्रशिंग। तो ये मोर क्रशिंग है। तो यहाँ इसको पढ़ के देखते हैं इसकी क्या वजह है। दे ग्रो मोर एंड मोर क्रशिंग, दे ग्र्यू मोर एंड मोर क्रशिंग। तो क्रश को हमने क्रशिंग कर दिया। ठीक है जी। ये ऑलमोस्ट आउट ऑफ सेंस गया है। क्रश्ड भी मेरा ख्याल अगर कर लिया जाए तो गलत ना होगा। तो उसके बाद आपके पास आगे जुमला है देन शी श्राइक का श्राइक्ड कर दिया, ग्रैस्प्ड हो गया, ओपन ओपनड, रिड्यूस रिड्यूस्ड। तो कैन को हमने कुड कर दिया। ये हम एक्सरसाइज नंबर 6 में भी पढ़ के आए हैं इसको डिटेल से, कैन को कुड क्यों किया है। तो यहाँ मैं इसको छोटा सा बता देता हूँ। कैन जो है वो प्रेजेंट की फॉर्म है और कुड जो है वो कैन की पास्ट फॉर्म है। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास पंक्चुएशन है। इसका मैंने पहले पिछले चैप्टर में बताया कि पंक्चुएशन जो है टोटल आपको 15 आएंगी। तो उनमें से जो है ना आपने वो 15 की 15 तैयार कर लेनी है, जो हर चैप्टर में एक एक दी हुई है आपको। अगर किसी में बिलफर्ज नहीं दी तो अच्छी बात है, क्योंकि आपकी कम हो जाएगी। और आपने 5 नंबर लेने हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना, जिस जिस जहाँ जहाँ पे जो चीज़ें लगी हुई हैं याद कर लेनी है। कुछ बातें याद रखनी है कि जो सवालिया जुमला होगा उसके एंड पे जो है ना वो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, जैसे यहाँ पे आया है डज़ योर थ्रोट हर्ट यू। ठीक है जी, सवाल था आ गया। और उसके अलावा स्टार्ट हम करेंगे कैपिटल लेटर से। ठीक है, उसके बाद जो जुमला किसी शख्स की नरेशन होगी, यानी कि किसी शख्स ने जुमला बोला है, तो उस जुमले को हम जो है ना वो कोटेशन मार्क्स में लिखेंगे, जिस तरह ये कोटेशन मार्क्स लगे हुए हैं दोनों साइडों पे। जुमला जब ख़त्म होगा तो उसके एंड पे हम डॉट लगा देंगे। अगर एक जुमला चल रहा है और दरमियान में पाजीज आए हैं,
ठीक है, पॉज कहते हैं रुकना। अगर दरम्यान में जुमला रुकता रहा है तो वहाँ पे कोमास लगते रहेंगे और जैसे जुमला ख़त्म होगा वहाँ पे लग जाएगा। और इस तरह ये जो है ना आपके पास जैसे ये गर्ल्स लिखा हुआ है लफ्ज़, तो ये गर्ल्स मतलब ज़्यादा लड़कियाँ नहीं हैं। ये आपके पास होता है अपोस्ट्रोफी कहते हैं इसको, ठीक है जी। ये आपको मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ इस डॉट को, ठीक है। इसका मतलब होता है गर्ल्स है ना तो लड़की का, जैसे होता है ना फादर्स, हम कहते हैं डैट इज़ माई फादर्स बुक, ये मेरे अब्बू की किताब है। बुक ऑफ फादर वो तर्जमा बन रहा होता है, लेकिन हम फादर्स कहते हैं। तो ये अपोस्ट्रोफी हम जहाँ डालते हैं तो वो का की के का तर्जमा देती है। तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।